Good morning, class 10 students. We are going to our next topic, that is public facilities. Uh, in the previous class, we discussed about the MIR, the literacy rate, net attendance ratio. Sometimes it's called NAR in short form. Comparison between states, comparison between countries. Understand the basic of developed or underdeveloping countries, and many more. So come to the public facilities. uh, I think you all have no queries about your periodic exam or your syllabus, and any other query like what type of questions will be in PD test 1 and how many types of question will be in PD test 1. So I clearly mentioned everything. In previous 2 or 3 days I have received message and call from some students. They even don't know, okay, our online classes is running since April or March. They are not aware. So kindly, if you have any query, then please contact your subject teacher, and after that you have any query, then please ask your class teacher. And I am not a class teacher, I am ninth class teacher. Okay. How is it that every person in a Maharashtra or more income than average person Kerala but lags behind in these crucial areas? ये एक पूरा माइंड मैप हमने जब लास्ट टाइम पूरा समझा था, तो वो सब चीज़ें पूछने की ये कोशिश की जाती है कि कि एवरेज इनकम के बाद महाराष्ट्र और जब केरला की बात करें, लेग्स एक तरह से ये वर्ड जो यूज़ हुआ है वो मतलब उन कमियों के लिए यूज़ होता है। और क्योंकि अगर आप बेसिक वर्ड्स पे थोड़ा ध्यान देंगे तो आपके लिए कई बार थोड़ा समझना भी आसान होता है, लिखना भी आसान होता है। सो क्या मतलब उस तरह के मतलब कमियां आपको नज़र आती हैं, और इस तरह के एरियाज में चाहे आप लिटरेसी की बात करें जो अबव मेंशन्ड की हुई थी, या आप लिटरेसी रेट की बात करें, आप MIR की बात करें और अपने अटेंडेंस रेशियो की बात करें, तो आपको केरला महाराष्ट्र में कुछ इस तरह से डिफरेंसेस और वो सारी चीज़ नज़र आएंगी। ओके, तो वो चीज़ें इसलिए हैं क्योंकि एक मेन रीज़न ये आता है इन सब के बीच में कि मनी इन योर पॉकेट कैन नॉट बाय ऑल द गुड्स एंड सर्विसेज दैट यू मे नीड टू लिव वेल। आपने शायद ध्यान दिया होगा, महाराष्ट्र में एवरेज इनकम और जो मनी का फ्लो था वो ज़्यादा था कंपैरिजन टू केरला। ठीक है, आप ये बात समझ रहे हैं ना? तो इसीलिए वो चीज़ कहा गया है कि वो इतना डिफरेंस या इतना कमी क्यों है केरला महाराष्ट्र के बीच में। अभी तो बिहार की बात ही नहीं की है। तो वो सारी चीज़ें आती हैं कि मनी जो होता है वो आपकी उन गुड्स को सर्विसेज को नहीं खरीद सकता है जो आपके जीवन के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे वैसे तो आप और हम यही कहते हैं ना कि नहीं सर, मनी तो बहुत एसेंशियल है और मनी से तो हम बहुत सारी चीज़ें खरीद सकते हैं, फिर ऐसा क्यों? आप कह सकते हैं ये वाली बात। बट मेन बात ये है कि मनी वो सारी चीज़ें नहीं खरीद सकता। जैसे अगर मैं वाटर की बात करूँ, तो वाटर का नेचुरल फॉर्म में होना, सॉइल का अच्छा होना, तो सॉइल से फार्म अच्छा होना, वाटर से फिर अदर चीज़ें सही होना, ये सब चीज़ें आप पैसे से नहीं खरीद सकते नेचुरली। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे आप अपनी हेल्थ के लिए दवाइयाँ तो ले सकते हैं बट हेल्थ नहीं खरीद सकते। और केरला में हेल्थ पे इन्वेस्ट करने के साथ साथ हेल्थ को एज अ प्राइमरी सोर्स की तरह वो यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ज़रा इसको देखें। So income by itself not a completely adequate indicator of material goods and services that citizens are able to use। मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम ही कम्प्लीटली एक इंडिकेटर की तरह नहीं है। एडिक्वेट इंडिकेटर मतलब एक कहते हैं ना, एक पैमाना नहीं है कि वो मटेरियल गुड्स और सर्विसेज को मतलब दे सके जो सिटीजन्स अपने लिए यूज़ कर सकते हैं। जैसे नॉर्मली योर मनी कैन नॉट बाई अ पॉल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट, जैसे मैंने अभी वाटर और सॉइल की बात की थी।
तो वाटर और सॉइल की बात मैंने इसीलिए की क्योंकि ये चीज़ आप खरीद नहीं सकते। आप वाटर को पानी बंद बोतल में खरीद सकते हैं, लेकिन ओवरऑल जो हालात हैं, पानी पीना, नहाना, पूरी सिटी, पूरी सारी चीज़ें, क्या मान लीजिए वहाँ पे एकदम खारा पानी आता है, तब आप क्या करेंगे? तो मतलब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप शायद समझ पा रहे हैं। पॉल्यूशन फ्री एनवायरनमेंट, कहीं पे अगर प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होता है तो वहाँ की हवा तो नॉर्मली अच्छी नहीं होगी। वो आप नहीं खरीद सकते, वो आपको बनाना होता है। वो बहुत एक एक वर्ड यूज़ होता है, कोलोबोरेट। तो कोलोबोरेशन से ही वो चीज़ बनती हैं और बिगड़ती हैं, क्योंकि हम वो सारे लोग जिम्मेदार होते हैं उन सारी चीज़ों के लिए। ओके। और इंश्योर दैट यू गेट अनडल्यूटेड मेडिसिन। आपका पैसा ये नहीं कह सकता है कि जो दवाइयाँ हमें चाहिए ही चाहिए वो आपका पैसा सिर्फ खरीद सकता है। एक कहते हैं ना कि आप दवाइयाँ खरीद लेते हैं पैसों से, लेकिन वो सारी दवाइयाँ जो कि नेचुरल फॉर्म में या फिर बेसिकली जो नीड की तरह यूज़ होती हैं, उनको आप खरीद सकते हैं? आप पेड़ खरीद सकते हैं सारे? नहीं। आप पेड़ लगा सकते हैं, आप पेड़ को एनवायरनमेंट का एक बड़ा हिस्सा बना सकते हैं, जिससे कि आपका जो एयर पॉल्यूशन और इस तरह की समस्याएं वो दूर हों। अनलेस यू कैन अफोर्ड टू शिफ्ट टू अ कम्युनिटी दैट ऑलरेडी हैज़ ऑल दीज थिंग्स, या फिर आप एक ऐसी कम्युनिटी की तरफ शिफ्ट कर जाएंगे जहाँ ये सारी चीज़ें होंगी। ठीक है। मनी मे ऑल्सो नॉट बी एबल टू प्रोटेक्ट योर इन्फेक्शियस डिसीजेज अनलेस द होल ऑफ योर कम्युनिटी टेक्स प्रिवेंटिव स्टेप्स। कहते हैं ना, कोरोना फैला है तो पैसे ने क्या सबको बचाया क्या? नहीं ना। आप प्रोटेक्शन से ही बच सकते हैं जब कम्युनिटी प्रिवेंटिव स्टेप्स लेती है, तब मतलब बचाव वाले तरीके। आसपास गंदगी हो, आसपास लोग स्पिट करें हर जगह, कूड़े को सही से यूज़ ना करें, फेंके नहीं, तो आपको क्या लगता है क्या वो चीज़ें सबके लिए फ़ायदेमंद नहीं होगी? और होगी तो, नहीं भी होंगी तो क्या सबको नुकसान नहीं होगा उस चीज़ से? तो हम सब उस चीज़ के लिए जिम्मेदार हैं। मनी आपको इन सब चीज़ों से नहीं बचा सकता, वरना कितने बड़े बड़े लोग मर गए इस टाइम में। सो यू हैव टू बी understand that money is not to be able to buy all goods and services that we want. Actually for many of important, sorry, actually many for many of the important things in the life, best way also the cheapest way। कहते हैं कि इम्पोर्टेंट ये है कि सबसे तरीका ये है कि जो हमें मिल जाए, हमें सस्ता हो, हमें आसानी से उपलब्ध हो जाए। टू प्रोवाइड दीज गुड्स एंड सर्विसेज कलेक्टिवली। तो हमारे लिए सबसे अच्छा और सस्ता क्या है कि हम ये सारी सर्विसेज और उन चीज़ों को कलेक्टिवली एक दूसरे के लिए प्रदान करें। अगर हम पानी आज ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं तो अपने वाले औलाद के लिए, आने वाले फ्यूचर जनरेशन के लिए हम क्या छोड़ के जाएंगे? अपने भाई छोटे बहनों के लिए क्या छोड़ के जाएंगे? आप खुद सोचिए। ये सारी चीज़ें हमारे लिए कलेक्टिवली बिलोंगिंग की हैं। Just thing will be cheaper or to have collective security for the whole locality or for each house have its own security man। क्या हो कि मतलब एक इमेजिन करके बताने की कोशिश की, कलेक्टिव सिक्योरिटी के लिए अगर ये किया जाए कि पूरी कम्युनिटी में हर एक हाउस में अपना एक सिक्योरिटी मैन हो, मतलब हम में से कोई देखभाल करने वाला हो। वट इफ़ नो वन अदर देन यू इन और विलेज और लोकेलिटी इज इंटरेस्टेड इन स्टडिंग। ये ठीक उसी तरह से क्या हो कि आप अपनी कम्युनिटी में और मोहल्ले में आप पढ़ने में इंटरेस्टेड है, बाकी लोग नहीं हैं। तो उस सिक्योरिटी के लिए, उस कलेक्टिव बिलोंगिंग के लिए अगर सारे लोग तैयार नहीं हैं तो क्या होगा? वो चीज़ फेल हो जाएगी। वुड यू बी एबल टू स्टडी? नहीं पढ़ सकते। कोई डीजे बजा रहा है, कोई हल्ला कर रहा है, कोई शोर कर रहा है, कोई लड़ाइयाँ कर रहा है, तो आप वहाँ नहीं पढ़ सकते। वो सब कलेक्टिवली बिलोंगिंग से आता है। नॉट अनलेस योर पेरेंट्स कुड अफोर्ड टू सेंड यू सम प्राइवेट स्कूल एल्सवेयर। अगर आपके पेरेंट्स अफोर्ड कर भी लेते हैं, मान लीजिए यहाँ लिखा है नॉट, चलिए मान लेते हैं वो अफोर्ड करते हैं, लेकिन उसके बाद भी क्या आप घर वापस नहीं आएंगे, उस माहौल में नहीं रहेंगे? तो वो जो फैसिलिटी आपको पब्लिक के नाम पे मिलनी चाहिए वो तो नहीं मिल रही ना। पब्लिक मतलब जनता की तरफ से, लोगों की तरफ से। सो यू आर एक्चुअली एबल टू स्टडी बिकॉज मैनी द चिल्ड्रन ऑल्सो वांट टू स्टडी एंड बिकॉज ऑफ मैनी पीपल बिलीव दैट द गवर्नमेंट शुड ओपन स्कूल्स। अब ये चीज़ें तब आती हैं जब आपको लगता है कि आपके आसपास सारे बच्चे पढ़ने के लिए हैं, गवर्नमेंट भी स्कूल खोल रही है और पब्लिक फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड करा रही है, तो आपके लिए एक चांस बनता है कि हाँ अब आपके लिए एक माहौल पढ़ाई का बन जाएगा। ये बड़ा ही छोटा एग्जाम्पल समझाने की कोशिश की गई है। इसको आप हर जगह फ़िट करें, एनवायरनमेंट में अगर फ़िट करें, स्टडी में फ़िट करें, हेल्थ के लिए बात करें या डिसिप्लिन की बात करें, चाहे क्लास की बात हो, स्कूल की किसी भी चीज़ की बात हो, ये तभी आती है जब आप इसको पब्लिकली लेते हैं।
पब्लिकली, क्योंकि वो हम सब के बिलोंगिंग की बात करता है। ओके, अब वो सारी चीज़ें हैं। इवन नाउ मेरी एज चिल्ड्रन पर्टिकुलरली गर्ल्स आर नॉट एबल टू अचीव सेकेंडरी लेवल स्कूलिंग बिकॉज सोसाइटी हैज़ नॉट प्रोवाइड एडिक्वेट फैसिलिटीज़। गवर्नमेंट ने भी कभी शायद उस तरह की कोशिश ना की हो, और सोसाइटी तो सबसे ज़्यादा, वो लड़कियों को कभी स्कूल भेजती ही नहीं थी। आज भी ऐसा लार्ज रेशियो है। आप अच्छे स्कूल में पढ़ते हैं डीवीएस में, आपको शायद ऐसा फील नहीं होता होगा, बट आप देखिए वो बहुत सारी जगहों पर जाकर अगर आप देखेंगे उन चीज़ों को तो यही मिलेगा कि गर्ल्स को एजुकेशन के लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रगल करना पड़ता है, उनको फैसिलिटी प्रोवाइड नहीं होती। ओके, अब ये वहाँ पे नॉर्मल चीज़ है। आप जानते हैं केरला का लो इन्फेंटिव मोर्टलिटी रेट है क्योंकि वहाँ एक्यूरेट प्रोविज़न है बेसिक हेल्थ और एजुकेशन फैसिलिटीज़ के लिए, इसीलिए केरला हेल्थ और एजुकेशन में काफ़ी आगे है। सिमिलरली इन सम स्टेट द पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पीडीएस फॉर्म आप जानते हैं, हाँ, फंक्शंस वेल। कई जगह ये सिस्टम अच्छे से वर्क करता है, कई जगह नहीं करता। ये है ना शासकीय उचित मूल्य की दुकान, राशन वाली दुकान। हेल्थ एंड न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीपल सच स्टेट इज सर्टेनली लाइकली टू बी बेटर। तो जहाँ ये सिस्टम ठीक होगा, पीडीएस सिस्टम ठीक है, एजुकेशन सिस्टम ठीक है, हेल्थ सिस्टम ठीक है, तो वहाँ पे अगर न्यूट्रिशनल स्टेटस की बात की जाए ना, पोषण की, तो आप देखेंगे उन स्टेट्स में बहुत बेटर है अदर पोजीशन से, अदर स्टेट्स के मुकाबले। ये एक्टिविटी दी है यहाँ पे। ये कहा गया है कि एजुकेशनल अचीवमेंट्स हैं रूरल और पॉपुलेशन ऑफ उत्तर प्रदेश के, तो मेल फीमेल का आपको डेटा मिलेगा, तो आपको मेल फीमेल में इतना अंतर क्यों मिल रहा है आप देख रहे हैं। ये रूरल पॉपुलेशन है और ये लिटरेसी रेट है और ये परसेंटेज है जो अटेंड स्कूल कर रहे हैं। आपको मेल फीमेल में आधे से कुछ कम ही सिर्फ डिफरेंस मिल रहा है, और यहाँ तो सीधा सीधा बहुत डिफरेंस है। ये उत्तर प्रदेश का दिया हुआ है। तो आप क्या कर सकते हैं, इस चीज़ से देखने के बाद ये जो फिलअप्स है इसको भर सकते हैं, क्योंकि एक्चुअल में सच बात तो ये है कि इस तरह के फिल इन द ब्लैंक्स बोर्ड में आने के पूरे चांसेस हैं। आपका लेवल वो ऐसे ही बढ़ाएंगे क्वेश्चन पेपर का, तो काइंडली आपको उन चीज़ों पे बहुत ध्यान देना है। मैं सोच रहा था कि मैं आपको अब सिंपल सिंपल टॉपिक्स के जरिए ही एक एक पॉइंट ही कराऊँ, एक एक टॉपिक ही छोटा सा। तो मैं चाह रहा था कि अब ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट की जब बात आई है और एचडीआई की बात आएगी और बीएमआई बॉडी मास इंडेक्स, ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये मैं आपको नेक्स्ट मतलब क्लास में समझाऊँ, मीन्स कल की क्लास में। तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत ज़रूरी हैं। और एक एचडीआर ह्यूमन डेवलपमेंट रिपोर्ट होती है जो यूएनडीपी ही इसको पब्लिश करता है। कुछ छोटी छोटी चीज़ें हैं और ये डेटा है नेबरिंग कंट्रीज़ के 2013 में। इंडिया और आसपास के कंट्रीज़ अगर बात करें एचडीआर की, तो ये ग्रॉस इनकम, लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट, लिटरेसी रेट और एचडीआई रैंक वर्ल्ड की बात करें तो श्रीलंका हमसे कहीं बेटर पोजीशन में है। अब इंडिया का कंपैरिजन ही हमेशा पाकिस्तान से होगा तो हम ऊपर कब उठेंगे। ये तो इस देश में नेता और मीडिया और ये कुछ लोग ऐसे थोड़ा ज्ञानी टाइप हो गए जो हर चीज़ में मीडिया न्यूज़ में इंडिया और पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान। अरे भाई, हम अगर ये कंपैरिजन अपनी अगर सिर्फ गोबर से ही करेंगे तो हम कब बन सकते हैं अच्छे। हमें उनसे कंपैरिजन नहीं करना है। और आप देखेंगे कई बार इंडिया पाकिस्तान का बस थोड़ा थोड़ा सा ही रह जाता है। क्या फ़र्क है इन चीज़ों से, पाकिस्तान से थोड़ी कंपैरिजन करना है। इडियट हैं हमारे यहाँ के लीडर्स भी और मीडिया भी। सो कोई नहीं, आप अच्छे से पढ़ें, आप इन चीज़ों को जानें, एज अ सोर्स भी यूज़ करें। ये रिपोर्ट्स भी ऐसे लोगों को दिखा सकते हैं और सोर्स के दम पे आप बोल भी सकते हैं। आपको बोलना भी आना चाहिए क्योंकि आप भविष्य हैं इस देश का, आने वाले टाइम पे आप ही इस देश को संभालेंगे। तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप अच्छा पढ़ें और अच्छे से अपना ध्यान भी रखें और इन चीज़ों को थोड़ा अच्छे से देखें भी। आज के लिए मैं इस छोटे टॉपिक को ही क्लियर करवाना चाह रहा था। मैं कल की क्लास में आपके लिए बीएमआई और उसकी एक वो होती है कैलकुलेशन, उसको और एचडीआई और एचडीआर को आपको एक्सप्लेन करेंगे हम। एंड लेटर ऑन उसके बाद हालांकि नोट्स दिए हैं, आप चाहें तो यहाँ से लिख सकते हैं। पर कैपिटा इनकम, लाइफ एक्सपेंडेंसी और एचडीआई इन सब का दिया हुआ है, ठीक है। तो ये आप राइट कर सकते हैं, ये बहुत ही अच्छी चीज़ें और इम्पॉर्टेंट हैं आपके लिए, तो आप इनको नोट्स छोटे छोटे बना सकते हैं। आज के लिए मैं इसमें इतना ही रखूँगा क्योंकि जो मेन टॉपिक है सेंसिटिविटी ऑफ डेवलपमेंट, ये बहुत अच्छा टॉपिक है। इसको हम आपको कल लेके आएंगे, आपको कल क्लास लेंगे, कल समझाएंगे। ओके, थैंक यू क्लास, हैव अ नाइस डे।